साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान की उस सीरीज़ का 24वां वीडियो। उम्मीद करते हैं सीरीज़ के अब तक के वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेडक्लिफ सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? इसके ऑप्शंस है भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और चीन। इसका सही जवाब है भारत और पाकिस्तान। साथियों, रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाई गई थी। साथियों, रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था, इसलिए रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? इसके ऑप्शंस है यमन, रूस, उत्तरी अमेरिका, बेलारूस। इसका सही जवाब है यमन। साथियों, कॉफ़ी यानी कहवा एक उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल ड्रिंक है। इसके बीज को कहवे से निकालकर उसे भुनने के बाद पीसकर उससे कहवा यानी कॉफ़ी बनाई जाती है। यमन में विशेष स्वाद वाली कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, उसे मोका कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्राज़ील में पैदा होने वाली कॉफ़ी को फेजेंडा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था? इसके ऑप्शंस हैं प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। इसका सही जवाब है तराइन का द्वितीय युद्ध। साथियों, पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। वे उत्तर भारत के 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली पर राज करते थे। साथियों, पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में भारतेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, हिंदू सम्राट, सपादलेश्वर, राय पिथौरा इत्यादि नाम से प्रसिद्ध हैं। साथियों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए। सन 1191 में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, परंतु अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने छल कपट से हराया। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट मैदान में दोनों तरफ के विकेट्स के बीच पिच की लंबाई कितनी होती है? इसके ऑप्शन है 18 गज, 20 गज, 22 गज, 24 गज। इसका सही जवाब है 22 गज। साथियों, क्रिकेट बल्ले और गेंद का टीम स्पोर्ट्स है, जिसकी शुरुआत दक्षिणी इंग्लैंड में हुई थी। साथियों, आधुनिक क्रिकेट में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अब यह 100 से अधिक देशों में खेला जाता है। साथियों, क्रिकेट के कई प्रारूप हैं। इसका उच्चतम स्तर टेस्ट क्रिकेट है और 2020 क्रिकेट को युवाओं द्वारा सर्वाधिक पसंद किया जाता है। साथियों, भारत में क्रिकेट सर्वाधिक खेला जाने वाला खेल है। चलिए अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किस करने वाले थे? इसके ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन साल्क, जॉन रॉल्क, एडवर्ड जेनर। इसका सही जवाब है जॉन साल्क। साथियों, पोलियो को पोलियोमेलाइटिस भी कहा जाता है। यह एक विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित विषता या खाने के माध्यम से फैलता है। चलिए अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में वर्धा के समीप पावनार आश्रम के संस्थापक थे?
इसके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे। इसका सही जवाब है विनोबा भावे। साथियों, आचार्य विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। इसके ऑप्शंस हैं मंगल, बुध, शुक्र, चंद्रमा। इसका सही जवाब है शुक्र। साथियों, शुक्र यानी वीनस सूर्य से दूसरा ग्रह है। शुक्र प्रत्येक 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी पर हुआ है। चंद्रमा के बाद यह आकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। चलिए अगला प्रश्न है, जरासंध का वध किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं अर्जुन, भीम, कृष्ण, बलराम। इसका सही जवाब है भीम। साथियों, जरासंध महाभारत काल के मगध राज्य के नरेश थे। सम्राट जरासंध ने बहुत से राजाओं को अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। इसके ऑप्शंस हैं TN शेषन, सुकुमार सेन, KK मेनन, सुकुमार जैन। इसका सही जवाब है सुकुमार सेन। साथियों, सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे। इनकी सेवाओं के लिए सन 1954 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सुकुमार सेन पश्चिम बंगाल के निवासी थे। चलिए अगला प्रश्न है, दिमाग को ऊर्जा मिलती है। इसके ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च। इसका सही जवाब है ग्लूकोज। साथियों, ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है। यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुरैया, सरोजनी नायडू। इसका सही जवाब है सरोजनी नायडू। साथियों, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला यानी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया उनकी मंत्र मुग्ध कर देने वाली कविताओं के कारण कहा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1979 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। आज़ादी के बाद देश की पहली महिला राज्यपाल के रूप में इन्हें उत्तर प्रदेश के गवर्नर का पदभार संभाला था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस सन में हुई? इसके ऑप्शंस है 1954, 1950, 1953, 1948। इसका सही जवाब है 1954। साथियों, भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है।
इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। इसी वर्ष सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को प्रदान किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, हॉकी। इसका सही जवाब है लॉन टेनिस। साथियों, डेविस कप टेनिस जगत की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। पुरुषों की यह प्रतियोगिता हर साल नॉकआउट आधार पर खेली जाती है। इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। साथियों, डेविस कप की शुरुआत सन 1900 में ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के मध्य आयोजित हुए एक टेनिस मैच से हुई थी। आज 100 से भी अधिक देश इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं की डेविस कप के बराबर की प्रतियोगिता फेड कप कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। इसका सही जवाब है मुंडकोपनिषद। साथियों, अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। चलिए अगला प्रश्न है, आजकल गरबा लोक नृत्य का चलन लगभग पूरे देश में है। मूलतः यह शैली कहाँ की है? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। इसका सही जवाब है गुजरात। साथियों, गरबा मुख्यतः गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लेकिन यह राजस्थान और मालवा प्रदेशों में भी प्रचलित है। आजकल इसे पूरे देश में आधुनिक नृत्य कला के रूप में स्थान प्राप्त है। साथियों, उम्मीद है ये प्रश्न आप सभी के लिए उपयोगी साबित होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्विज में नए प्रश्नों के साथ। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।